दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट 1985 एक्ट नंबर 61। इसमें जो कोकीन, स्मैक, चर्स, अफीम, चोरापोस्त, गांजा, कोका लीफ, भाई कितना अल्प मात्रा, कितना इसका मध्यम मात्रा और कितना इसका वाणिज्यिक मात्रा होने पर यानी कि पाए जाने पर किसी के पास, तो वो सज़ा के अधीन आती है। अगर हम बात करें कोकीन की, देखो इसको हम ट्रिक से भी थोड़ा बहुत याद करेंगे। अगर हम बात करें कोकीन को, देखो कोकीन जो है 2 ग्राम इसकी अल्प मात्रा है। याद करने के लिए जो ट्रिक हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी को दो। भाई खोदो, क्या खोदो भाई? खोदना है। कोकीन को हमने गड्ढे से निकालना है, खोदना है। को दो यानी कि कोकीन 2 ग्राम। ओके, इसकी जो अल्प मात्रा हो गई वो होगी 2 ग्राम और वाणिज्यिक मात्रा हो गई 100 ग्राम। अभी बात आती है मध्यम मात्रा की, तो 2 ग्राम से ज़्यादा और 100 ग्राम से कम मात्रा को मध्यम मात्रा माना गया है कोकीन के लिए। उसके बाद स्मैक, SMAC के स्मैक, देखो कितने वर्ण आ गए इसमें? 5 आ गए। तो अल्प मात्रा होगी इसकी 5 ग्राम, लेकिन वाणिज्यिक मात्रा हो जाती है इसमें 250 ग्राम। और मध्यम मात्रा तो आप जानते ही हैं, 5 ग्राम से ज़्यादा और 250 ग्राम से कम। नेक्स्ट है चरस, सौ, ठीक है, 100 चरस, 100 ग्राम इसकी अल्प मात्रा और 1 kg हो जाती है इसकी वाणिज्यिक मात्रा। और मध्यम मात्रा 100 ग्राम से ज़्यादा लेकिन 1 किलो से कम, ये होगी इसकी वाणिज्यिक मध्यम मात्रा। अब ये आ जाता है अफीम। अफीम इसकी मात्रा जो है अल्प, वो है 25। देखो ज़्यादा 25 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ पकड़ा गया है माल तो चुपचाप निकाल दो, ऐसा बोलता है पुलिस वाला। भाई ये ज़्यादा 25 मत कर, मेरे सामने जो माल पकड़ा है उसको निकाल दे। 25 अफीम 25 मत कर। इसमें एक ही वर्ड है, एक ही, यानी कि कोकीन, स्मैक, चरस, अफीम, चोरापोस्त, गांजा, कोका लीफ, इनमें से एक ही है जो ए से शुरू होता है। तो ज़्यादा 25 करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा निकाल दे जो तेरे पास है। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है? अफीम 25 ग्राम अल्प मात्रा, लेकिन वाणिज्यिक मात्रा 25 के बीच में डॉट लगा दो, ये हो गई 2.5 kg। मध्यम मात्रा 25 ग्राम से ज़्यादा लेकिन 2.5 किलो से कम, ये है मध्यम मात्रा। नेक्स्ट चूरा पोस्त और गांजा, इसको हम दोनों को एक साथ याद करेंगे। चूरा पोस्त जो है, इसको पोस्त की जगह पोस्ट, देखो देखा ना आपने, पोस्ट के ऊपर वो लगा के, सैंड बैग लगा के और हथियार के साथ खड़ा रहता है, कौन? संतरी खड़ा रहता है। पोस्ट बनी रहती है, ठीक है। तो भाई एक गंजा आदमी वो पोस्ट पर बैठा हुआ है और पोस्ट जो बनी हुई है वो सैंड बैग लगे हुए हैं, और सैंड बैग में हर एक में मिट्टी भरी हुई है। कितनी कितनी भाई? ये भरी हुई है 50 kg का सैंड बैग है। तो एक गंजा यानी कि गांजा 1 किलो कहाँ बैठा हुआ है? पोस्ट पर बैठा हुआ है, इसमें भी 1 किलो आ जाएगी। तो जो अल्प मात्रा चूरा पोस्त और गांजा की है वो है कितनी? 1 kg। अभी जो पोस्ट पे सैंड बैग लगे हैं वो भाई कितने किलो के बताया मैंने आपको? 50 kg के। तो भाई चूरा पोस्त की जो वाणिज्यिक मात्रा है वो होगी 50 kg, और मध्यम मात्रा आपको पता ही है 1 kg से ज़्यादा लेकिन 50 किलो से कम। नेक्स्ट आ जाता है गांजा, वो आपको बता ही दिया, एक गंजा आदमी 1 किलो हो गया। लेकिन गंजा तो तब हुआ है जब उसने कटिंग कराई है, तो 20 रुपये लगते हैं भाई गंजिंग कराने के लिए। 20 रुपये लगते हैं, तब जाके बाल काटता है, तब जाके गंजी होती है। तो 20 kg इसकी वाणिज्यिक मात्रा हो गई। नेक्स्ट है कोका कोला पिया आपने? पिया होगा। लेकिन पेट साफ करने के लिए अपना 100 ग्राम अगर कोका कोला पी लेते हो तो ही काफ़ी है, ये नहीं कि पूरी 2 लीटर की बोतल ही सटक जाओ। तो यानी कि कोका लीफ जो है वो 100 ग्राम अल्प मात्रा हो गई, लेकिन इसकी वाणिज्यिक मात्रा आ जाती है 2 लीटर यानी कि 2 kg हो गया। अभी इसकी जो अल्प मात्रा है वो हो गई 100 ग्राम, लेकिन जो वाणिज्यिक मात्रा हो गई वो हो गई 2 kg। और मध्य मात्रा वही तरीका, 100 ग्राम से ज़्यादा लेकिन 2 किलो से कम, ये हो गई इसकी मध्यम मात्रा। तो आपको मैंने याद करा दिया, कोका, स्मैक, चरस, अफीम, चोरापोस्त, गांजा, कोका लीफ, ठीक है। कोकीन, स्मैक, चरस, अफीम, चोरापोस्त, गांजा, कोका लीफ। कोक 2 याद है, स्मैक SMAC के, चरस 100, अफीम 25, चूरा पोस्ट और गांजा, एक गंजा आदमी पोस्ट पर बैठा हुआ है, गंजी करवाई 20 रुपये में, पोस्ट के अंदर सैंड बैग लगे हैं 50 kg के। एक गंजा यानी कि 1 किलो गांजा
एक पोस्ट पर बैठा हुआ है, यानी कि चूरा पोस्ट 1 kg। कोका लीफ, कोका कोला 100 ग्राम अगर पी लेते हैं तो ही पेट साफ होता जाता है, ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। 2 kg की लीटर 2 kg की बोतल पीने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने थोड़े से ट्रिक से याद कर लिए, अच्छे लगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगे हो तो दूसरी ट्रिक बना के पक्का हमें भी शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।